Assalamu alaikum dear students. We are studying political science of class 9th chapter 4, that is working of institutions. Our today's topic is the president. आज हमें प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है। जो प्रेसिडेंट होता है ये मुल्क का हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, वो गवर्नमेंट का सरबराह होता है। इस तरह से प्रेसिडेंट स्टेट का, मुल्क का सरबराह होता है। लेकिन जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है इसके जो पावर्स होते हैं वो सिर्फ नॉमिनल होते हैं, वो बराए नाम होते हैं। इसके पावर्स को कंपेयर किया जा सकता है जो पावर्स हैं क्वीन एलिजाबेथ के ब्रिटेन में। फाइन, क्योंकि जो क्वीन एलिजाबेथ होती है उसकी जो फंक्शन है वहाँ पर वो सेरेमोनियल है, सिर्फ रस्मी तौर है। प्रेसिडेंट का एक्चुअली जो काम होता है वो सुपरवाइज़ करना होता है। जो फंक्शनिंग होती है सियासी इदारों की मुल्क में, उसकी वो निगरानी करता है, उस काम काज को देखता है कि उसकी निगरानी करता रहता है वो। और वो देखता है कि जो मुल्क किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, क्या जो हमारा मकसद है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिस तरह से मुल्क चल रहा है, क्या उसमें हम आहंगी है या नहीं। अब हम इलेक्शन की बात करेंगे। जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है इसका जो एक तरीका है, प्रेसिडेंट को डायरेक्टली लोग इलेक्ट नहीं करते हैं, इसको बराह रास्त इलेक्शन इनकी नहीं होती है। और जो इसको इलेक्शन इलेक्ट कौन करता है, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, इनका MPs कहते हैं। और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के, MLAs, वो इनको इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को वही इलेक्ट करते हैं। और जो कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए लड़ता है उसके पास मेजॉरिटी आनी चाहिए वोट्स की। इससे क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है इससे वो उसकी नुमाइंदगी होती है सारे मुल्क की। बैक वक्त क्या होता है, जो प्रेसिडेंट कभी क्लेम नहीं कर सकता है कि उसको लोगों का मैंडेट, उसको पॉपुलर मैंडेट है, डायरेक्टली वो मुंतखब हुआ है डायरेक्टली बराह रास्त, ऐसी बात नहीं है। इससे क्या होता है, क्योंकि उसकी इलेक्शन इनडायरेक्ट होती है, जो उसके पास पावर्स होते हैं वो नॉमिनल होते हैं। ही इज़ ओनली ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। फाइन, इस तरीके से। और जो असल में जो पावर्स होते हैं वो किसके पास रहते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास रहते हैं। प्रेसिडेंट का अगर पावर्स को हम इनलिस्ट करें, नंबर 1 ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, नंबर 2 हिज पावर्स आर नॉमिनल ओनली, वो सिर्फ बराए नाम है। जिस तरह मैंने कहा क्वीन एलिजाबेथ के पावर्स को कंपेयर किया जा सकता है कि क्योंकि उसके पावर्स भी रस्मी होते हैं। और जो प्रेसिडेंट होता है वो सुपरवाइज करता है ओवरऑल फंक्शनिंग कैसे है सियासी इदारों की। और सारी जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसी के नाम पर अंजाम दी जाती हैं। सारे जो कवानीन होते हैं, जो कोई पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है वो गवर्नमेंट उसी के नाम पर लेते हैं। ठीक, इस तरह से जो तकर्री होती है, मेजर जो इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, या जज होगा हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, या गवर्नर ऑफ स्टेट, उनको भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, या इलेक्शन कमिश्नर्स, उनको भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। और जो हमारे पास सफ़ीर होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, जो हम मुख्तलिफ मुल्कों में भेजते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है। और जो बैन अवी माहदे होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, वो भी प्रेसिडेंट के नाम पर ही अंजाम दिए जाते हैं। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट हमारे पास होता है वो कमांडर होता है डिफेंस फोर्स का। जो हमारे पास डिफेंस फोर्स होते हैं उनका कमांडर कौन रहता है, प्रेसिडेंट रहता है। फाइन, लेकिन उस इनके पावर्स में कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कदगन है, कुछ पाबंदियाँ हैं। जो प्रेसिडेंट होता है ये हेड ऑफ स्टेट होता है, लेकिन ये हेड गवर्नमेंट का हेड नहीं होता है। वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और सिर्फ इसके पावर्स नॉमिनल होते हैं, और इसको एडवाइस, जो इसको मशवरा देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसको वही करना पड़ता है। और किसी बाज़ औक़ात प्रेसिडेंट क्या करता है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कह सकता है कि तुम रिकन्सिडर करो इस डिसीजन को, इस फैसले पर तुम नज़रसानी करो। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको फिर से इसको एडवाइस वही एडवाइस दे तो फिर प्रेसिडेंट को उनका मानना पड़ता है। इसी तरह से बिल तभी कानून बन सकता है जब इस पर प्रेसिडेंट साइन करे, प्रेसिडेंट इसको मंजूरी दे। लेकिन अगर प्रेसिडेंट इसमें डिले कुछ हद तक कर सकता है, लेकिन फिर अगर पार्लियामेंट इसको फिर एक बार बिल पेश करेगी तो फिर इसको साइन करना ही पड़ता है, फाइन, दूसरी मरतबा। इस तरीके से अगर हम कंपेयर करेंगे जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या इंडियन प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उनमें क्या फ़र्क है। जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होता है वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। इंडिया का सिर्फ हेड ऑफ स्टेट ही होता है। और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है उसको डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं लोग, यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। और ये प्रेसिडेंट खुद चूज़ करता है मिनिस्टर्स को।
फाइन। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो खुद अपने मिनिस्टर्स चूज़ करता है। और जो लेजिस्लेचर होती है, जो इसको कांग्रेस कहते हैं अमेरिका में, वही कानून बनाती है। और प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर मीन्स राइट टू रिजेक्ट द लॉ, उसके पास ये रहता है। इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट के पास अगर इसके पास ही डजंट नीड सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी, उसको अक्सरियत का सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसको वो जवाब दे भी नहीं होता है अक्सरियत को। या हम कह सकते हैं जो कांग्रेस वहाँ पर है वो इतना वहाँ पर जवाबदेह नहीं है उनके लिए। और इसकी जो टर्म होती हैं, फिक्स टर्म होते हैं 4 साल के लिए, और ये कंप्लीट करता है। और उस कंप्लीशन के लिए उसको मेजॉरिटी नहीं चाहिए कांग्रेस में। फाइन। और ये जो मॉडल होता है, जिस मॉडल अमेरिकन प्रेसिडेंशियल मॉडल, ये लेट अमेरिका में, जो लेट अमेरिकन कंट्रीज है वहाँ पर अपनाया जाता है। और जो सोवियत रिपब्लिक्स हैं जिन्हें हम CIS भी कहते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन स्टेट्स, वहाँ पर भी ये मॉडल फॉलो किया जाता है। इसको हम कहते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट एक सेंटर फिगर होती है, वहाँ उस जगह हम कहते हैं इट्स अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में हम फॉलो करते हैं ब्रिटिश मॉडल। यहाँ पर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होती है। पार्लियामेंट यहाँ पर सुप्रीम होता है, आला होता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट आला नहीं होता है। इससे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फाइन। लेकिन बाज़ अवकात एक डिस्क्रिशन रहती है प्रेसिडेंट के पास। ये जो स्पेशल पावर जो प्रेसिडेंट के पास रहता है। जब बाज़ अवकात क्या होता है, जब किसी पार्टी और कोalition गवर्नमेंट के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती है, तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। और जनरली क्या होता है, जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है या कोalition गवर्नमेंट का जो लीडर होता है, उसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एज प्राइम मिनिस्टर। बाज़ वक़्त उनके पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती है, उस वक्त प्रेसिडेंट के पास एक डिस्क्रिशन रहती है कि वो किसको अपॉइंट करे एज द लीडर ऑफ द हाउस, एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द हाउस। फाइन। और प्रेसिडेंट उसी को अपॉइंट करता है जिसको लगे कि ये मेजॉरिटी हासिल कर सकता है लोकसभा में। फाइन। और लेकिन ये जो पावर है प्रेसिडेंट के पास, ये अहम पावर है। फाइन। और प्रेसिडेंट के पास ही कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड टू प्रूव मेजॉरिटी, वो उसको फिर अक्सरियत प्रूव करनी पड़ती है ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा। फाइन। एक प्रॉपर टाइम लिमिट के अंदर, एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट में उसको फिर अपनी मेजॉरिटी साबित करनी पड़ती है उस प्राइम मिनिस्टर को जिसको वो अपॉइंट करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट रिगार्डिंग हिज इलेक्शन। Fine. We have compared the presidential system in USA and the parliament system as in India. और हमने डिस्क्रिशनरी पावर भी डिस्कस किया जो प्रेसिडेंट का रहता है इंडिया में, इन केस यहाँ पर क्लियर मेजॉरिटी नहीं हो लोकसभा में। So that's all about president of India. Thank you very much.